एंटमैन आखिर कितना बड़ा हो सकता है? फिल्म में एंटमैन अपने शरीर के आकार को जैसे चाहे वैसे बदल सकता है और वह अन्य लोगों या चीजों के आकार को उन पर वस्तुओं को फेंक कर बदल सकता है, जिससे वह विभिन्न प्रकार के दुश्मनों से निपट सकता है। एंटमैन को एंटमैन कहा जाता है, जिसका मतलब है कि वह अत्यधिक छोटा हो सकता है, यहाँ तक कि वह चींटी से भी कहीं ज्यादा छोटा क्वांटम एंट के रूप में हो सकता है। इंसान का इस प्रकार का सिकुड़ना काफी असामान्य है, लेकिन बड़ा होने की क्षमता थोड़ी कम है। फिल्म में एंटमैन के बड़े होने की 3 प्रमुख घटनाएं हुई। पहली बार कैप्टन अमेरिका की 3 में उसने खुद को विशाल बनाया और सीधे एक विमान को फाड़कर और एक ट्रक को किक किया, लेकिन उसकी हरकतें इतनी धीमी थीं कि उसे स्पाइडरमैन और अन्य लोगों ने पकड़ लिया। स्कॉट ने कहा कि उस समय उसकी ऊंचाई 19.8 मीटर थी। दूसरी बार की योजना एंटमैन और वास्प में थी, जब उन्होंने विलेन द्वारा चुराए गए सिकुड़न वाली प्रयोगशाला को वापस पाने के लिए सीधे समुद्र में विशाल रूप में तैरना शुरू किया। वॉर कॉरेस्पोंडेंट्स के मुताबिक उस समय एंटमैन की ऊंचाई लगभग 25 मीटर थी, लेकिन इस बार उसका आकार बढ़ने के कारण और शारीरिक व्यायाम की प्रतिक्रिया से उसकी दीर्घकालिक क्षमता पहले की तरह नहीं थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि वास्प ने उसे बचा लिया, अन्यथा एंटमैन समुद्र में ही डूब जाता। तीसरी बार विशाल रूप दिखाई दिया एवेंजर्स एंड गेम में। इस बार उसकी ऊंचाई भी लगभग 25 मीटर थी, लेकिन रूपांतरित होने का समय स्पष्ट रूप से लंबा था। अगर एंटमैन और अधिक बड़ा हो जाता तो उसकी थकावट की गति निश्चित तौर पर तेज हो जाती। ऐसे में वह पूरी तरह से अपनी लड़ाई की क्षमता खो देता, क्योंकि उसके शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती। इसलिए हल्की